साथियों, दरभंगा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक साथ 46 बीपीएससी शिक्षक पकड़ा गए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक साथ टीआरई 1, टीआरई 2 से चयनित बीपीएससी शिक्षक वह भी 46 की संख्या में वो पकड़ा गए हैं और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण तो कह लीजिए कि क्या कुछ मामले हैं वह मांगा गया है, लेकिन जिस मामले में पकड़ाए हैं वह मामला तो उनको सेवा मुक्त करा करके ही रहेगा। लेकिन यह देखना है कि कई सारे इसमें से जो है कि स्पष्टीकरण में क्या कुछ देता है, क्योंकि विभागीय जो लेटर जारी हुई है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ जो ये टीआरई की शुरुआत हुई थी, आपको बता दें शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जब व्यापक पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगातार आवाजें उठाई तब जाकर के बहाली की प्रक्रिया आया। वहीं पर लगातार सरकार के तमाम जो सत्ताधिकारी हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं या नेता बनकर लगातार अभ्यर्थियों को जो है कि गुमराह करते रहे पहले से। ये देखिए गलत नहीं है, बल्कि आप तमाम चीजों को महसूस कर रहे होंगे। कई सारे नेता, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वे लगातार ट्वीट करते थे या उनसे मिलने पर अभ्यर्थियों को कहते थे कि अब होगी बहाली, अब होगी सीधी नियुक्ति। कभी कहते थे नवंबर में, कभी कहते थे दिसंबर में, हाथों हाथ नियुक्ति, कल नियुक्ति, परसों विद्यालय में आप होइएगा, ये अभ्यर्थियों से कहा करते थे। वैसे नेता लोगों ने जो अभ्यर्थियों को गुमराह किया, इधर उधर भटकाया और फिर जाकर के सीधे डोमिसाइल खत्म किया और बीपीएससी से शिक्षक बहाली को लगातार जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 कराने का जो है कि एक बड़ा सा जिम्मेदारी को उठाया। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाजें उठाते रहे। और उस समय में जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या बयान दिया था, आप जरा उस चीज को भी आज के इस वीडियो में सुनेंगे तो आपका दिमाग, अब जो बहाली हो रही है और बहाली में जिस तरह से अयोग्य लोग पकड़े जा रहे हैं, कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा का नित नए खुलासे हो रहे हैं, जब अब के चीजों से तुलना कीजिएगा तो आप हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाइएगा और सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर कौन से रणनीति के तहत जो है कि जानबूझकर कहीं ऐसा करने का इरादा तो नहीं था। लेकिन अब कहते हैं ना, तमाम वो चीजों का खुलासा हो जाता है। अब सब कुछ परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में तमाम चीजों को हम आपको दिखाते हैं कि कैसे योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ जो है कि हर किसी ने छलने का काम किया है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस सच्चाई को जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप इसको इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जिस प्रकार से रणनीति रची गई शिक्षक बहाली की, यह कहकर कि योग्य यहां पर शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो यहां पर योग्य शिक्षक जो है कि दर की ठोकर खा रहे हैं और अयोग्य लोगों को बहाली कर दिया गया, वह भी बीपीएससी के अनुशंसा पर। अब कैसे हुई बहाली, क्या हुई, ये तो हर कोई जान रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट जारी हो रहा है, लगातार बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का लिस्ट जारी हो रहा है और वह लिस्ट के अनुसार से जो है कि तमाम बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारा इरादा कहीं किसी पर टिप्पणी करने का नहीं, आधिकारिक लेटर जारी हुआ है तो मेरा कर्तव्य है कि आपको दिखाना और आपको भी कर्तव्य है अपना कि आप जन जन तक इसको कैसे पहुंचाएंगे, अपनी भूमिका का निर्वहन करना। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपको आज हम सबसे पहले ये दिखाने का प्रयास करते हैं और याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से डोमिसाइल खत्म किया गया था और उस समय के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या बयान दिया था। देखिए, इनके ही बयान देने पर पूरे बिहार में हाहाकार मच गया था और इनका एक तरफ बयान आता है और दूसरे तरफ जो है कि डोमिसाइल खत्म करने को लेकर हस्ताक्षर अधिकारियों के द्वारा की जाती है। बहरहाल उस हस्ताक्षर ने बिहार के तमाम योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को ही कह लीजिए पलट कर रख दिया। आज तक उस हस्ताक्षर जो डोमिसाइल समाप्त की गई, आज तक उसकी पीड़ा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी झेल रहा है और दर की ठोकर खाते हुए सरकार से नित नई गुहार लगा रहा है। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है, पहले बयान को सुनिए इनका। छात्र नहीं मिल पा रहे थे इसलिए सरकार ने नहीं, मतलब यह कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना,
कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आ गए और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध है, वो विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। तो आपने अभी सुना ये पूर्व के शिक्षा मंत्री जो अपना बयान दे रहे थे, बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को वह उनके योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और देखिए जब इन्होंने 2 मिसाइल खत्म करके, देखिए मेरा इरादा टिप्पणी करना नहीं, हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जो शिक्षा मंत्री साहब थे उनका जो इरादा था कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो देखिए उनके इरादे कितने नेक थे। उन्होंने जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने की बात किया है, तो देख लीजिए अब जो लिस्ट निकल कर आ रहा है, क्या इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है? ये लोगों ने तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल किया, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का प्रमाण आप देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए दरभंगा से जो लेटर निकलकर सामने आई है वह हैरान कर देने वाला है। एक ही जिला दरभंगा से एक साथ 46 बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक पकड़े गए हैं। किस कारण से, ये तमाम चीजों को हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए वे कौन लोग हैं। प्रेषक हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, पत्रांक तमाम वो नंबर लिखे हुए हैं। प्रेषक समर बहादुर सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के तरफ से ये तमाम चीजों को आपको हम दिखा पा रहे हैं। अब सेवा में देकर के एक तरफ से नंबरिंग किया हुआ है। पहला है देवकी नंदन विद्यालय अध्यापक है, कहाँ का ये लिखा हुआ है। दूसरा कुसुमलता यादव है, प्रतिभा कांत है, शिवानी देवी है, केएम राधिका यादव। केएम वाला खूब चला है, लेकिन इससे पहले भी कई बार चला है इसका नाम। अब पता नहीं यही है या और भी जिला में, अररिया जिला में केएम वाला था, याद आ गया हमको। केएम क्या मामला है भाई केएम का? अब आप ही लोग जान रहे होंगे। तपस कुमार मंडल, चंद्र प्रकाश, कमलेश कुमार, नामे है लेखिका नामे है रितिका वर्मा, ज्योति, केएम शिवानी। पता नहीं उस एरिया में केएम क्यों, कोई शायद नाम का कोई टाइटल होगा, केएम लिखा जा रहा था। बहुत लोगों का हमने नाम पढ़ा, क्योंकि अयोग्य लोगों का नाम हम लगातार लिस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं जो विभागीय लेटर जारी होता है। फिर यहाँ एक तरफ से देखेंगे 13 नंबर से पूजा, अंजलि, पारुल, ममता, नूरसना, ये तमाम लोग हैं। कितना का नाम पढ़ेंगे, ये टोटल 46 लोग हैं साथियों, हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए लेकर चलते हैं सीधा इस पर जो स्पष्टीकरण का कारण पूछा गया है वह कारण, और 45 और 46 नंबर के व्यक्ति का भी नाम ले लेते हैं भैया, क्योंकि ये लोग तो नाम रोशन करके आए हैं। नाम रोशन इसलिए क्योंकि इसका जो है विभाग के द्वारा जो है कि संदिग्ध कह लीजिए कि सीटेट में 60% नंबर ना होने के कारण से इस लिस्ट में इसका नाम है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तमाम वो लेटर हम आपको दिखा पा रहे हैं। देख लीजिए सुमित्रा चौहान है और केएम समीक्षा है, केएम भरा पड़ा है। आगे देखिए स्पष्टीकरण के संबंध में, उपयुक्त विषय के संबंध में देखिए यही चीज को समझना है। आप कहिएगा ना भैया काहे नाम, बहुत सारे हैं जो हमको देख रहे होंगे अभी, कहेंगे भैया काहे मेरा नाम आप ले लिए, तो भैया हम काहे लेंगे आपका नाम, विभाग लेटर जारी किया तो हमारा काम है यहाँ पर आपको दिखाना, जनता को तमाम लोगों तक जो है कि सच्चाई से रूबरू कराना, तो यहाँ तो कराना है ही। तो हमने बस विभागीय लेटर को ही पढ़ा है, बाकी आपका नाम लेने का हमारा कोई उद्देश्य थोड़े। आपका प्रमोशन करके हमको क्या मिलने वाला है, कहीं कुछ नहीं भैया। लेकिन क्या करिएगा, सच्चाई के साथ तो हर किसी को रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की लड़की थी, वह कोर्ट में रीट याचिका दायर की, उसका सीटेट में नंबर कम था, नहीं हुआ था, उसको चक्कर में अब सब मतलब उत्तर प्रदेश के चक्कर में सब उत्तर प्रदेश या कह लीजिए पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से जितने लोग सीटेट में कम अंक लाए, मतलब 60% से कम अंक, मतलब कि 90 अंक तक नहीं लाने वाला लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गया था। हाय रे तौबा। अब बिहार का शिक्षक अभ्यर्थी 100, 110 इतना तक ला कर बैठा हुआ है, उसका नौकरी नहीं हो पाया। और इस शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार वाला के योग्यता पर सवाल खड़ा करते हैं, अब बाहर वाला के लिए कुछ बोलवे नहीं करते हैं। भाई ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है।
यहां देखिए और क्या लिखा है, इसमें लिखा है विज्ञापन संख्या 26 2023 27 2023 मतलब कि टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा अनुशंसित राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थी जो दरभंगा जिला अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर पदस्थापित हुए हैं का शैक्षणिक प्रोसेसिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के हेतु कार्यालय दिनांक इतना विद्यालय प्रधान को निर्देश किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन विद्यालय प्रधान द्वारा राज्य से बाहर के वैसे अभ्यर्थी जो दरभंगा जिला अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर पदस्थापित हुए हैं, समझिएगा, शैक्षणिक प्रोसेसिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। शैक्षणिक प्रोसेसिंग प्रमाण पत्र के अवलोकन से पाया गया है कि आपको सीटेट परीक्षा में 60% से अंक कम है, तो कम वाले लोग आप शिक्षक बनिएगा, और जो लोग यहाँ ज्यादा अंक लाया है वैसे लोग, देखिए गलती आपकी नहीं है हुजूर, तमाम जितने लोग बीपीएससी से शिक्षक, आपकी गलती नहीं है, गलती है यहाँ के वैसे पदाधिकारी जिसको इतना भी ज्ञान नहीं था कि बाहरी राज्य वालों को आरक्षण नहीं मिलता है, वो यहाँ आरक्षण का लाभ दे दिया सबको। अब देखिए इसमें जांच में ये पाया गया है कि ये लोग का नहीं है। ज्ञातव्य हो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के राज्य के निवासियों को ही दे है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी को ही बिहार अधिनियम के तहत जो है कि आरक्षण का लाभ मिलेगा। बहरहाल अब जो है कि जिसका 60% से कम है, जो ये लिस्ट में नाम है, प्रतिशत का छूट दे नहीं है, तमाम वो चीजों को यहाँ पे कहा गया है। इसमें साफ शब्दों में कहा है, अतः निर्देश है कि 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें, ताकि आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि आप स्पष्टीकरण भी नहीं आकर देते हैं तो यह माना जाएगा कि आपको अपने बचाव के पक्ष में कुछ नहीं करना है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा, तमाम वो चीजों को हम आपको दिखा रहे थे, ये लेटर है। साथियों, एक जिला में 46 बीपीएससी शिक्षकों का पकड़े जाना कहीं ना कहीं बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करने के जैसा प्रतीत होता है। अब आप सोचिए जरा सा, क्या इन 46 के जगह पर कोई और योग्य लोगों का चयन नहीं होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए इस सच्चाई को देख करके यदि अब कोई कहे कि भाई बीपीएससी के छवि को हम धूमिल कर रहे हैं, तो ये उनकी गलत मानसिकता होगी। अगर हम धूमिल कर रहे हैं तो विभाग क्या कर रहा है भैया? विभाग के लेटर में बीपीएससी शिक्षक है। और एक बात हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, जब बीपीएससी से ही शिक्षक का चयन हुआ है तो लोग उसको बीपीएससी शिक्षक ना कहेगा तो क्या कहेगा? इसमें कतई ये नहीं समझना चाहिए कि आयोग की छवि धूमिल हुआ। आयोग का कोई कहीं कहाँ कुछ कहा जा रहा है? आयोग पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है, हमको भी नहीं है, हम काय करेंगे? हम तो बस उस शिक्षकों के विषय में यहाँ बात रखे हैं। लेकिन एक बात जानिए, जो गड़बड़ी हुआ है ना, गड़बड़ी को महसूस करना बहुत जरूरी है, गड़बड़ी को समझना बहुत जरूरी है। कितने योग्य का जीवन बर्बाद हो गया, ये जो सच्चाई है ये एक प्रश्न खड़ा करता है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अब सवाल करते हैं आखिर इस विषय पर क्यों मुख्यमंत्री, क्यों उप मुख्यमंत्री, क्यों शिक्षा मंत्री, किसी का बयान क्यों नहीं आता है? जिस प्रकार से शिक्षक बहाली में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, आखिर बिहार के युवाओं की क्या गलती है जो योग्य होते हुए भी आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया? आने वाले दिनों में क्या इसकी नौकरी जाती है या फिर कोई उपाय लगा के बच जाते हैं, ये तो देखने का विषय है। हालांकि इस तरह के मामले कई जिलों में देखा गया है कि सीधे सेवा मुक्त किया जाता है, जो उनका निर्धारित तिथि दिया जाता है उसके बाद। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। और आपके मन में अब क्या विचार आता है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम समाज के लोगों तक इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। इस लिंक को हर एक ग्रुप व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको लगे कि आपकी जो आज बहाली ना हो सकी ये इन्हीं कारणों से नहीं हो सकी। और उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप अयोग्य ना थे, आप योग्य होते हुए भी कुछ अयोग्य के चक्कर में आपको अयोग्य कर दिया गया। बहरहाल चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।